अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के आलमी ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूँ मोहम्मद शौकत और सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। ईरानी बिजली घरों को सफ़े हस्ती से मिटा देंगे। ट्रंप की आबनाए हुर्मज़ 48 घंटों के अंदर नाक खोलने पर धमकी। नतंज न्यूक्लियर साइट पर हमला अमेरिका ने किया था। IDF के दावे से अमेरिका इसराइल रिश्तों में शुगाफ का अंदेशा। आबनाए हुर्मज़ सिर्फ हमारे दुश्मन ममालिक के लिए बंद है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का बड़ा बयान। रूस ईरान के साथ है। पुतिन का बिला मशरूत ईरान की हिमायत का ऐलान। अमेरिका इसराइली जारिहत का खात्मा और मुस्तक़बिल की ज़मानत पर होगी जंगबंदी। मोदी से गुफ्तगू में ईरानी सदर ने रखी शर्त। और सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट, सरमाकार हैरान। सियासत टीवी के तमाम नाज़रीन को सियासत टीवी की पूरी टीम की जानिब से ईद उल फितर की पुरखुलूस मुबारकबाद। और अब पेश है ख़बरों की तफसील। मशरिक़ वस्ता में जंग के चौथे हफ्ते में दाखिल होते ही इसराइल के वज़ीर दिफ़ा ने ईरान के ख़िलाफ़ हमलों में इजाफ़े की धमकी दी है, जबकि बरतानिया ने बहर हिंद में बरतानिया और अमेरिका के मुश्तरका फ़ौजी अड्डे को निशाना बनाने पर ईरान की शदीद मज़म्मत की। नतंज में ईरान की जौहरी अफजोदगी की तनसीब पर फ़िज़ाई हमला किया गया, ताहम रिपोर्ट के मुताबिक वहाँ से किसी किस्म की ताबकारी का अखराज नहीं हुआ। मगरबी एशिया में जारी जंग दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। वादे रहे कि 21 मार्च को अमेरिका व इसराइल की जानिब से ईरान के सबसे अहम नतंज न्यूक्लियर साइट पर बड़ा हमला किया गया। ईरान की ऑफिशियल न्यूज़ एजेंसी मीज़ान ने बताया है कि अमेरिका और इसराइल ने मिलकर यहाँ ज़बरदस्त बमबारी की है। हालांकि दावा किया गया है कि इस हमले में किसी भी तरह के रेडिएशन का रसाव नहीं हुआ। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार किया है कि ईरान ने अगर 48 घंटों के अंदर आबनाए हुर्मज़ को मुकम्मल तौर पर ना खोला तो अमेरिका ईरानी बिजली घरों को सफ़े हस्ती से मिटा देगा। अमेरिका की इस धमकी के जवाब में ईरानी फ़ौज ने फौरी तौर पर जवाबी धमकी देते हुए कहा कि वो पूरे खित्ते में अमेरिकी तवानाई, IT और डिसलिनेशन यानी कि पानी को काबिल इस्तेमाल बनाने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएगा। ये जाहिराना बयानबाजी एक ख़तरनाक और तशवीशनाक नई कशीदगी की अलामत है, क्योंकि मशरिक़ वस्ता की जंग अपने चौथे हफ्ते में दाखिल हो चुकी है। आबनाए हुर्मज़ पर ईरान ने अपना सख्त कंट्रोल रखा हुआ है, जिससे LPG या ईंधन से भरा जहाज़ों का इधर से गुजर जोखिम बरा हुआ है। कई जहाज़ों पर हमले हो चुके हैं, इसलिए किसी भी मुल्क का जहाज़ आबनाए हुर्मज़ से बग़ैर ईरान की इजाज़त मिले गुजरने से परहेज़ कर रहा है। इस दरमियान ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का एक इंतहाई अहम बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि आबनाए हुर्मज़ मुकम्मल तौर पर बंद नहीं है, लेकिन दुश्मन ममालिक के जहाज़ों को वो गुजरने नहीं देगा। ताज़ा तरीन ख़बरों के मुताबिक ईरान ने अमेरिका के सबसे करीबी मुल्क जापान को भी बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। साबिक़ हिंदुस्तानी सिफारतकार ने ईरान अमेरिका जंग के दौरान आबनाए हुर्मज़ पर जारी कशीदगी पर बयान दिया। तो उन्होंने कहा कि जंग ने हमेशा नुकसान किया है और ईरान के बदलते बयान पर तनकीद की है। जापानीज़ ईरान में प्रिजन में थे, एक को ईरान ने रिलीज़ किया, दूसरे को भी बेशक रिलीज़ करेगा। इसका मतलब है कि ईरान ऐसा चेस गेम खेलता है कि और एक अनाउंसमेंट होगा। देखिए, हॉर्मुज़ तो ओपन है, सिर्फ अमेरिका और इसराइल। अगर ये लोग भी उनका हमला ख़त्म करता है तो हम देखेंगे उनको लिए भी होगा। सर, सेक्रेटरी नेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी कि IAEA ने ट्वीट किया है और दिमोना इजराइल में मिसाइल हमलों की खबर की जानकारी दी है और नेगेटिव न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर को किसी तरह के नुकसान का कोई संकेत नहीं मिला है। साथ ही क्षेत्रीय देशों से मिली जानकारी के अनुसार किसी भी असामान्य रेडिएशन स्तर का पता नहीं चला है। देखिए, वो शिमोन पेरेस न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर में शिमोन पेरेस को से मुलाकात हुआ था। उस समय मैं फिनलैंड में एम्बेसडर था
और जब दूसरे राष्ट्र से एक प्रेसिडेंट आता है, सब एम्बेसडर्स इकट्ठे मिलते हैं और प्रेसिडेंट को गेस्ट को, चीफ गेस्ट को मिलता है। उस समय भारत और इसराइल को रेसिडेंट एम्बेसीज नहीं था, इसलिए उन्होंने मेरे साथ बहुत टाइम बातचीत किया, दूसरों से बहुत जस्ट शेक हैंड किया, लेकिन मुझे बहुत टाइम बातचीत किया और पूछा ठीक है। ये डिमोने के हिस्ट्री भी हम देखना है। 1956 में सुएज कनाल क्राइसिस था। क्या हुआ? ब्रिटेन, इसराइल और फ्रांस ने एक कॉन्स्पिरेसी लिया। जब इसराइल इजिप्ट को अटैक करेगा और इजिप्ट कुट करेगा, तो उस समय फ्रांस और ब्रिटेन कहना है आप दोनों विड्रॉ करना है, लेकिन इजिप्शियन टेरिटरी से विड्रॉ करने के लिए इजिप्ट तैयार होगा नहीं। तो उस समय फ्रांस और इसराइल टॉप सीक्रेट नेगोशिएशंस हुआ। इसराइल का प्राइम मिनिस्टर बेन गुरियन था, उन्होंने फ्रेंच फॉरेन मिनिस्टर कभी कभी उसके नीचे ऑफिसर्स के भी बातचीत किया और एक टॉप सीक्रेट एग्रीमेंट, उसमें फ्रांस इसराइल को न्यूक्लियर रिसर्च में मदद देगा, ये है इसका। और अमेरिका को जानकारी नहीं था और अमेरिकन प्रेसिडेंट जब जानकारी मिला इसराइल को कहा स्टॉप इट, लेकिन इसराइल ने स्टॉप किया। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने बिला मशरूत ईरान की हिमायत का ऐलान किया है। रूसी सदर ने कहा है कि रूस ईरान के साथ है। उनका कहना था कि मॉस्को तेहरान का वफादार दोस्त और काबिल एतमाद साथी है। ख्याल रहे कि रूसी सदर की जानिब से ईरान की हिमायत का ऐलान ऐसे वक्त में किया गया जब ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमले जारी हैं। अमेरिका और इसराइल के हमलों में अब तक 1400 से ज़ायद ईरानी शहरी शहीद हो चुके हैं, जिनमें 204 बच्चे भी शामिल हैं। मगरबी एशिया में जारी कशीदगी के दरमियान ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बात की। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा रवाबित के साथ साथ इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी पेशरफ्त, बिलखुसूस ईरान के ख़िलाफ़ अमरीका और ईरान के फ़ौजी इक़दामात पर तबादले ख़याल किया। सदर पेज़ेश्कियान ने जारी हमलों, गैर कानूनी इक़दामात और जराइम के मुख्तलिफ़ पहलुओं की वजाहत करते हुए इस बात पर जोर दिया है कि ईरान ने यह जंग शुरू नहीं की थी। उनका कहना था कि हमलावरों ने बग़ैर किसी माकूल वजह, मंतक़ या कानूनी बुनियाद की जारी जौहरी मुज़ाकरात के दौरान ही ईरान पर फ़ौजी हमले शुरू कर दिए थे। अमेरिका ने ईरानी खाम तेल और पेट्रोलियम मसनूआत की फ़रोख्त की इजाज़त दे दी है। अमेरिकी महकमे ख़ज़ाना के मुताबिक नए लाइसेंस के तहत जहाज़ों पर लोड तेल की फ़रोख्त की इजाज़त होगी। नया लाइसेंस 19 अप्रैल तक फ़ाल रहेगा। वहीं दूसरी जानिब ईरान का कहना है कि आलमी मंडी में फ़रोख्त के लिए कोई तेल नहीं है। अमरीकी फ़ैसला खाम तेल की कीमत में कमी के नफसियाती हरबे के सिवा कुछ नहीं है। ख्याल है कि अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान पर हमले और ईरान के खलीजी ममालिक में अमरीकी अड्डों और ऑयल रिफाइनरीज पर जवाबी हमलों और आबनाई हुर्मस की बंदिश के बाइस आलमी मंडी में तेल और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है। और वहीं सोने और चांदी की कीमतों ने गुज़िश्ता कुछ दिनों में काफ़ी हैरान किया है। उसकी वजह यह है कि दोनों एशिया की कीमतों में आम तौर पर आफात या आलमी कशीदगी के हालात में तेज़ी देखने को मिलती है, लेकिन फ़िलहाल मशरिक़ वस्ता में जारी जंग के दौरान इसमें तेज़ी से गिरावट आई है। गुज़िश्ता हफ्ते के अंदर ही चांदी की कीमत में तेज़ी से कमी आई है। ये तकरीबन 32,000 रुपये फ़ी किलो तक सस्ती हो गई है। सोने की कीमतों में मंदी बरकरार है। चांदी के अलावा सोना भी सुस्त रवि का शिकार है। 25 रिटायर्ड जजों, 119 रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स और 131 मुसल्लह अफवाज के अफसरान समेत जुमला 275 दस्तखत कुनंदगान ने अमरीकी कमीशन की रिपोर्ट को तनकीद का निशाना बनाया, जिसमें वाशिंगटन DC से हिंदुस्तान के रिसर्च एंड एनालिसिस विंग और RSS के खिलाफ मुबैना तौर पर हिंदुस्तान के रिसर्च एंड एनालिसिस विंग को मंजूर करने का मुतालबा किया गया था। कम्युनिटीज़ अमेरिका में कायम कमीशन ने इल्ज़ाम लगाया था कि मजहबी अक़ीदे की आज़ादी के लिए कुछ आईनी तहफ़्फ़ुज़ात पेश करने के बावजूद हिंदुस्तान का सियासी निज़ाम मजहबी अक़लियती बरादरियों के साथ इम्तियाज़ी सलूक के माहौल को सहूलत फ़राहम करता है। उसने RSS और
रॉ के खिलाफ पाबंदियां लगाने का मुतालबा किया। Such reports. There are 6 members of the USCIRF and government of USA appoints them. Their background should be checked because we have information that some of them come from Pakistan and they have biased view of India. If you talk of religious freedom, Pakistan, when it got independent in 47, independence, it had 21% minority Hindus. Today, 1.5 to 2% Hindus are left. The whole world has witnessed how in Sindh of Pakistan, young girls are kidnapped in front of everyone, forcibly raped, converted, and there are no rights to the families. So if there is a persecution, it is in Pakistan. That's why the numbers have come down from 22% to 1.5 to 2%. Bangladesh. When Bangladesh got independence, it had a 21-22% minor Hindus. Today, 7 to 8% Hindus are left. And the whole world saw what happened with the Hindus, how they were persecuted when Muhammad Yunus was caretaker prime minister. So these reports don't talk of them. India has a vibrant democracy. India has independent judiciary, and they are talking of persecution of minorities here. Here, the population of Muslims, which they are. The USCRF, if you see the past many years, who are they? Who are the members in that? What are they targeting? Whom are they targeting? So their credibility is at the lowest. Even the Hindu American Federation number of times questioned the credibility as well as the authority of USCRF, questioned the brand the countries like India into the so-called countries of the particular concern. Because this is where we have to see the USCRF, because their composition. In 2017, if you see, one of the members was a direct links with ISI of Pakistan. Now, even if you see who is the vice chairman of USCRF, is a Pakistani American who migrated few years ago, who could infiltrate into USCRF. And another thing is that one of the member is a Sharia scholar studied in Pakistan. I'm not saying Pakistan is wrong, but the issue is that they are come with a particular ideological agenda to target India, because India is a country that is rising, country that is empowered, a country that is regenerated. Sir, do you believe such reports can affect India's globally image and diplomatically relations? It will dent the image, but they won't succeed, because India has grown so strong. It doesn't depend on the one report of some USCRF, what they comment, but everybody knows, all international critics and the international community know how the India is developed its international affairs policy, how the India is developed its economic policy, how India is treating our own minorities with so much dignity, so much respect, so much compassion. So these reports, to maybe certain Western interests may try to misuse this report, but overall it won't affect much of the India's image. मशरिकी सिक्किम में बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिससे सयाहों को मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। महकमे की जानिब से बर्फ़ की सफाई का काम जारी है। जदीद मशीनों की मदद से बर्फ़ हटाने का काम किया जा रहा है। मशरिक़ वस्ता में जारी जंग ने हालात को मज़ीद ख़राब कर दिया है। ईरान और अमरीका इसराइल के दरमियान कशीदगी अपने इंतहा को पहुँच रही है, जिसका सबसे ज़्यादा असर आबनाए हुर्मज़ पर पड़ रहा है। हिंदुस्तान ने आबनाए हुर्मज़ पर अपना इन्हिसार कम करने के लिए अमरीकी LPG सप्लाई में इजाफा कर दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि टेक्सास में निकला जहाज़ पिक्सेस पाइज इतवार की सुबह मंगलुरु बंदरगाह पर पहुँच गया। जंग की वजह से मशरिक़ वस्ता के हालात ख़राब हैं। ईरान और अमरीका इसराइल के दरमियान खित्ते में जंग जारी है। आबनाए हुर्मज़ एक तंग समुद्री रास्ता है, जिससे दुनिया का 20% तेल और गैस गुजरता है। सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है। ईरान ने इस रास्ते से गुजरने वाले किसी भी जहाज़ पर हमला करने की धमकी दी थी। ये सुनकर सैकड़ों जहाज़ वहाँ लंगर अंदाज हैं। कई हिंदुस्तानी जहाज़ भी आबना में फंसे हुए हैं। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। ईरानी बिजली घरों को सफ़े हस्ती से मिटा देंगे।
ट्रंप की आबनाए हुर्मज 48 घंटों के अंदर ना खोलने पर धमकी। नतंज न्यूक्लियर साइट पर हमला अमेरिका ने किया था। IDF के दावे से अमेरिका इसराइल रिश्तों में शुगाफ का अंदेशा। आबनाए हुर्मज सिर्फ हमारे दुश्मन ममालिक के लिए बंद है, ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का बड़ा बयान। रूस ईरान के साथ है, पुतिन का बिला मशरूत ईरान की हिमायत का ऐलान। अमेरिका इसराइली जारिहत का खात्मा और मुस्तक़बिल की ज़मानत पर होगी जंगबंदी। मोदी से गुफ्तगू में ईरानी सदर ने रखी शर्त। और सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट, सरमाकार हैरान। तो नाज़रीन, सियासत टीवी के आलमी खबरनामे में बस इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सियासत टीवी के साथ। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।